कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। युद्ध भूमि में हर ओर अस्त्र शस्त्रों की आवाज, शूरवीरों के घोड़े दौड़ते और हाथियों की गर्जना गूंज रही थी। दोनों ओर से महायोद्धाओं के बीच भीषण संघर्ष हो रहा था। कौरवों की सेना की अगुवाई पितामह भीष्म कर रहे थे। वे अपनी अपार शक्ति और युद्ध कौशल से पांडवों की सेना को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे। भीष्म पितामह की महानता और शक्ति से कौरवों का मनोबल बढ़ा हुआ था, लेकिन उनके सबसे बड़े भाई दुर्योधन के मन में एक संदेह गहराता जा रहा था। उसे लगने लगा था कि पितामह भीष्म, जो कौरवों के प्रति अपनी निष्ठा के लिए विख्यात थे, अब पांडवों को मारने में कोई रुचि नहीं दिखा रहे थे। दुर्योधन का मानना था कि भीष्म पितामह अगर चाहें तो पांडवों का अंत कर सकते हैं, परंतु वह जानबूझकर उन्हें बख्श रहे हैं। वह सोचने लगा कि पितामह अपने हृदय की गहराइयों में पांडवों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, क्योंकि वह स्वयं एक निष्पक्ष व्यक्ति हैं और जानते हैं कि पांडव धर्म के मार्ग पर हैं। दुर्योधन ने एक दिन इस संशय को दूर करने का निश्चय किया और सीधा पितामह भीष्म के पास पहुंच गया। उसने अत्यंत साहस के साथ कहा, पितामह, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस युद्ध में अपनी पूरी शक्ति नहीं लगा रहे हैं। आप पांडवों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप चाहते तो अब तक पांडवों को हरा चुके होते। आप किसी शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग क्यों नहीं करते? दुर्योधन की ये बात सुनकर भीष्म पितामह की आंखों में एक क्षण के लिए असहजता आ गई, परंतु तुरंत ही उन्होंने अपनी शांत और संयमित मुद्रा में उत्तर दिया, दुर्योधन, तुम मुझ पर संदेह कर रहे हो। मैं तुम्हारे लिए अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार युद्ध कर रहा हूँ। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं पांडवों को बचाना चाहता हूँ, तो मैं कल के युद्ध में उन सभी को मार गिराने का प्रण करता हूँ। मेरे पास 5 चमत्कारी तीर हैं। कल इन्हीं तीरों से मैं पांडवों का अंत कर दूंगा। भीष्म पितामह की ये घोषणा सुनकर दुर्योधन को राहत मिली, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। दुर्योधन ने कहा, पितामह, मैं आप पर संदेह नहीं कर रहा, परंतु मैं चाहूँगा कि ये तीर आज रात मेरे पास रहें, ताकि कल सुबह आप इन्हें युद्ध में प्रयोग करें। भीष्म पितामह ने बिना किसी आपत्ति के वो 5 तीर दुर्योधन को सौंप दिए। दुर्योधन ने उन तीरों को अपने शिविर में सुरक्षित रख लिया, लेकिन भाग्य का खेल कुछ और ही था। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण, जो हमेशा धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहते थे, को इस योजना का आभास हो गया। उन्होंने अर्जुन को बुलाया और पूरी घटना से अवगत कराया। अर्जुन यह सुनकर चिंतित हो गया, क्योंकि वह जानता था कि भीष्म पितामह के तीरों से बचना लगभग असंभव था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को धैर्यपूर्वक समझाया, अर्जुन, तुम्हें दुर्योधन से एक पुराना वचन याद है। एक बार जब तुमने उसे गंधर्वों से बचाया था, तब उसने कहा था कि वह तुम्हारा कोई भी एक अनुरोध पूरा करेगा। अब समय आ गया है कि तुम उससे वही वचन निभाने को कहो। तुम जाकर उससे वह 5 चमत्कारी तीर मांग लो। श्री कृष्ण की सलाह अर्जुन को बिल्कुल सही लगी। उसे तुरंत ही दुर्योधन के साथ हुई वह घटना याद आ गई। यह उस युग की बात थी जब वचन तोड़ना धर्म के विरुद्ध था और एक योद्धा का दिया हुआ वचन उसके जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण होता था। अर्जुन ने अपनी चिंता को किनारे रखा और उसी रात दुर्योधन के शिविर की ओर चल पड़ा। जब वह दुर्योधन के पास पहुंचा, तो उसे दुर्योधन के सामने खड़े होकर वचन की याद दिलाते हुए थोड़ा संकोच हुआ, परंतु धर्मयुद्ध में धर्म की रक्षा के लिए उसने अपना संकोच त्याग दिया। दुर्योधन ने अर्जुन को आते देखा और बिना किसी शत्रुता के स्वागत किया। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, दुर्योधन, मुझे तुम्हारा दिया हुआ वचन याद है। अब समय आ गया है कि तुम उसे निभाओ। मैं तुमसे वो 5 तीर मांगने आया हूँ, जिन्हें पितामह भीष्म ने कल युद्ध में पांडवों का अंत करने के लिए बनाया है। दुर्योधन इस अनुरोध को सुनकर स्तब्ध रह गया।
उसे यह पता था कि उस समय दिए गए वचन को तोड़ना संभव नहीं था। एक क्षण के लिए उसकी आंखों में असमंजस छा गया, लेकिन फिर उसने अपने भीतर के योद्धा को संभाला। उसने अर्जुन से कहा, तुम्हारा वचन पवित्र है और मैं इसे निभाने के लिए बाध्य हूँ। दुर्योधन ने बिना किसी झिझक के वह 5 तीर अर्जुन को सौंप दिए। उसने जान लिया था कि यह भाग्य का खेल है और उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। अर्जुन ने उन तीरों को लेकर श्री कृष्ण के पास लौटने का निश्चय किया। जब अर्जुन लौटकर श्री कृष्ण के पास पहुँचे, तो उन्होंने श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारे साथ धर्म है। जब तक धर्म की रक्षा होगी, तब तक तुम विजय की ओर बढ़ोगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की बुद्धिमानी और अर्जुन के धैर्य के कारण पांडवों की रक्षा हो सकी। यह घटना न केवल पांडवों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, बल्कि यह भी दिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों का साथ ईश्वर हमेशा देते हैं।